नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हिना जोशी। सबसे पहले मुख्य समाचार। अल्मोड़ा जनपद में 3 दिवसीय सांसद खेल महोत्सव का आगाज। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खेल प्रतियोगिताओं का किया शुभारंभ, खिलाड़ियों को किया सम्मानित। वीबीजी रामजी बिल पर ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने की प्रेस वार्ता। कहा, इस योजना से साकार होगा प्रधानमंत्री का सपना। 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को किया जाना है साकार। और केदारनाथ यात्रा रूट पर भूस्खलन जोन के ट्रीटमेंट में लगेगा समय। रुद्रप्रयाग जिलाधिकारी प्रदीप जैन बोले, आगामी यात्रा में चुनौती बनेगा जोन। संवेदनशील क्षेत्र होने के कारण काम करने में हो रही दिक्कत। और अब समाचार विस्तार से। अल्मोड़ा जनपद में 3 दिवसीय सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। इस दौरान अल्मोड़ा के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा, जिलाधिकारी अंशुल सिंह सहित जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने खेल मैदान में खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर फुटबॉल को किक कर खेल प्रतियोगिताओं का शुभारंभ किया। साथ ही खेल स्टेडियम में बैडमिंटन कोर्ट का भी शुभारंभ किया। इस अवसर पर आयोजित शुभारंभ समारोह में अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी एकता बिष्ट और क्रिकेट कोच लियाकत अली खान को भी सम्मानित किया गया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि जनपद अल्मोड़ा के समग्र विकास को गति देने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा खेल, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि फिट युवा विकसित भारत की भावना के साथ ये आयोजन गांव-गांव में छिपी खेल प्रतिभाओं को आगे लाने का सशक्त माध्यम है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सांसद खेल महोत्सव के शुभारंभ करने के बाद मीडिया से वार्ता करते हुए कहा कि हमारी सरकार खेल प्रतिभाओं के विकास के लिए खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा रही है। इस वर्ष राष्ट्रीय खेल भी प्रदेश में आयोजित किए गए, जो राज्य के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। हम उत्तराखंड राज्य को देवभूमि से खेल भूमि के रूप में आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार द्वारा शीघ्र ही स्पोर्ट्स लेगेसी प्लान लागू किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत राज्य के 8 प्रमुख शहरों में 23 खेल अकादमियों की स्थापना की जाएगी। इन अकादमियों में 920 विश्व स्तरीय एथलीटों और लगभग 1000 अन्य खिलाड़ियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। हल्द्वानी में उत्तराखंड के पहले खेल विश्वविद्यालय और लोहाघाट में महिला स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना से प्रदेश को खेलों के क्षेत्र में राष्ट्रीय पहचान दिलाने की दिशा में मजबूत आधार तैयार किया जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से हमारे अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद और भारत सरकार के मंत्री आदरणीय अजय टम्टा जी और पूरी यहाँ की आयोजक टीम ने यहाँ पर सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया है। और निश्चित रूप से ये खेल महोत्सव हमारे इस पूरे संसदीय क्षेत्र के खिलाड़ियों के लिए एक अच्छा मंच बनेगा, अच्छा स्थान बनेगा। ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में नवीन विधेयक विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन ग्रामीण अर्थात वीबीजी रामजी बिल 2025 के संबंध में प्रेस वार्ता की है। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से समय समय पर योजनाएं लागू की जाती रही हैं। ग्राम्य मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि मनरेगा के तहत ग्रामीण परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में अकुशल श्रमिकों को रोजगार मिला। हालांकि ग्रामीणों को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए अब वीबीजी रामजी योजना प्रारंभ की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायतों में स्थायी परिसंपत्ति निर्माण, जल से जुड़े कार्य, ग्रामीण आधारभूत ढांचे का विकास, आजीविका और कृषि संबंधी कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। इस नई योजना के तहत एक वित्तीय वर्ष में 125 दिन का गारंटी शुदा रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। भारत सरकार द्वारा समय समय पर ग्रामीणों में रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से वर्मा 1981 में जवाहर रोजगार योजना JRY प्रारंभ की गई। जवाहर रोजगार योजना को 2001 में संपूर्ण ग्रामीण योजना
SDRY के साथ मिला दिया गया, जिसमें वर्मा 2006 में नरेगा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में समाहित किया गया और 2009 में नरेगा का नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा किया गया और जो आज BBG रामजी की विशेषता के उसको नाम दिया गया है। देहरादून में उत्तराखंड संस्कृति साहित्य और कला परिषद के तत्वाधान में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर संगोष्ठी एवं प्रदर्शनी का भव्य आयोजन किया जाएगा। परिषद के उपाध्यक्ष मधु भट्ट ने सोमवार को सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि कार्यक्रम का शुभारंभ 24 दिसंबर को संस्कृति प्रेक्षागृह देहरादून में होगा। 25 दिसंबर से ये संगोष्ठी प्रदेश की प्रत्येक विधानसभा स्तर पर आयोजित की जाएगी। कार्यक्रम के दौरान अटल जी के जीवन से जुड़े साहित्य, कविताओं और विचारों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। साथ ही वे वरिष्ठ नागरिक जिन्होंने अटल जी के साथ या उनके नेतृत्व में कार्य किया है, उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा। संगोष्ठी में कवि सम्मेलन सहित विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। परिषद की उपाध्यक्ष ने कहा कि ये आयोजन न केवल अटल जी को श्रद्धांजलि है, बल्कि उनके आदर्शों और विचारों को समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम भी बनेगा। 24 तारीख को सुबह प्रातः 11 बजे जो ये है संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा और साथ ही में क्योंकि सायंकालीन में हमारे दीप जो है उनके याद में दीप प्रज्वलन भी किए जाएंगे और उनको श्रद्धांजलि भी दी जाएगी। देश के 8वें वेलोड्रम में 19 दिसंबर से प्रारंभ हुए नेशनल ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता के तीसरे दिन और वेलोड्रम के 1 वर्ष पूरे होने पर उत्तराखंड के विशेष प्रमुख सचिव खेल अमित सिन्हा ने ट्रैक पर साइकिल चला प्रतिभागियों के उत्साह को बढ़ाया। विशेष प्रमुख सचिव खेल अमित सिन्हा ने कहा कि हम फिट उत्तराखंड, फिट इंडिया को बढ़ावा दे रहे हैं। वेलोड्रम को बने आज 1 साल पूरे हो गए हैं। राष्ट्रीय ट्रैक साइकिलिंग प्रतियोगिता के माध्यम से लोगों को फिट रहने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि यहाँ खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण एकेडमी स्थापित करें, जिससे उभरते हुए बच्चों को प्रशिक्षण मिल सके। उन्होंने कहा कि पूर्व में नैनीताल से मसूरी तक माउंटेन ट्रैक साइकिलिंग प्रतियोगिता होती थी, जो कुछ कारणों से नहीं हो रही है। उसे फिर से प्रारंभ करने के प्रयास किए जा रहे हैं। हम फिट उत्तराखंड, फिट इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं, साथ में साइकिलिंग एज अ गेम, जिसको कि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मनसुख मांडविया जी ने भी अपने संडे ऑन साइकिल के माध्यम से बढ़ावा दिया। हम लोग सब उसको आगे बढ़ाते हुए माननीय अपने को हमारे मुख्यमंत्री जी काफी फिटनेस को लेके रहते हैं। अभी उन्होंने 2 दिन पहले ही रुद्रपुर देहरादून में हमारे फिट इंडिया और अग्निवीर ट्रेनिंग के संबंधित जो जिम है उसका निरीक्षण भी किया था, बच्चों से बात भी की थी। तो वो हम लोग का ये रहता है कि फिटनेस को लेके बहुत अलर्ट रहे, जो भी एक मौका मिले फिटनेस का उसको हम लोग यूज करें, चाहे साइकिल हो, मिनी जिम हो, स्टेडियम्स हो, वहां जाए। और हमें बड़ी खुशी है कि आज रुद्रपुर में हमारे इस वेलोड्रोम में पहली बार नेशनल गेम होने के उपरांत नेशनल लेवल की चैंपियनशिप हो रही है। साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी जनरल मनिंदर पाल सिंह ने बताया कि ये 77 सीनियर, 54 जूनियर और 40 सब जूनियर चैंपियनशिप है। इसमें पूरे भारतवर्ष के 25 से अधिक राज्यों से 600 से अधिक खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं। ये 77 सीनियर, 54th जूनियर और 40th सब जूनियर नेशनल ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप है। ये सिर्फ CFI का कैलेंडर नहीं, बल्कि जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय बॉडी है UCI, उसमें भी रजिस्टर्ड इवेंट होता है। उसका मतलब ये है कि ये इसके जो पॉइंट्स हैं वो इंटरनेशनली जुड़ते हैं और ये इंटरनेशनल बॉडी के कैलेंडर में भी ये इवेंट है। केदारनाथ यात्रा रूट पर सोनप्रयाग से गौरीकुंड के बीच मुनकटिया भूस्खलन जोन प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है, जो हर वर्ष यात्रा काल में आवागमन में सबसे बड़ी समस्या बन जाता है। वहीं पिछले साल 31 जुलाई की आपदा के बाद ये भूस्खलन और अधिक सक्रिय हो गया था। इस जोन के स्थायी ट्रीटमेंट के लिए लगभग 30 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं और प्रशासन ने ट्रीटमेंट का कार्य भी आरंभ कर दिया है। लेकिन फिलहाल आगामी 2026 की यात्रा में इसका ट्रीटमेंट कार्य पूरा नहीं हो पाएगा।
जिलाधिकारी प्रतीक जैन ने कहा कि आगामी यात्रा में ये बड़ी चुनौती है और फिलहाल इसको जल्द ठीक कर पाना मुश्किल है। उन्होंने कहा काफ़ी संवेदनशील होने के कारण यहाँ काम करने में भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि आगामी यात्रा में भी यहाँ पर सुरक्षा कर्मी तैनात किए जाएंगे जो आवागमन की व्यवस्था देखेंगे। इस बार कोशिश करेंगे कि इस खतरे को मिनिमाइज कर सकें, लेकिन फिर भी मुझे लगता है थोड़ा सेंसिटिव एरिया तो रहेगा ही। और अगले यात्रा सीजन में भी हम लोग इस बार की तरह दोनों तरफ, जिस तरह से हमारी पुलिस की टीम और DDMA की टीम, DDRF की टीम दोनों तरफ तैनात रहती है, तो इस बार भी हमारे को तैनात करनी पड़ेगी ताकि यात्रियों को दोनों तरफ ही जो लैंडस्लाइड जोन है सुरक्षित रूप से दोनों तरफ बाईपास करवा सकें। फिलहाल समाचारों में इतना ही। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहे। अब होगी शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।